करे कोई कि तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, अपने घर से कुछ सीख के नहीं आई, ब्ला ब्ला। कभी कोई दहेज मांगे ही ना, कभी कोई दहेज दे ही ना, तो कभी कोई बाप रोए ना। तो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त सपना और आओ बात करें सीजन 2 में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है, सबसे रिलेटेबल तो नहीं लेकिन हाँ, जो लोग मैरिड हैं उनसे बहुत रिलेट करता है। मैरिड वुमेन, मैरिड मेन। और मेरी शादी नहीं हुई है बट बहुत सारे रिश्ते देखते हुए अपने आसपास के, अपने फैमिलीज के, मैंने बहुत सारी बातें समझी, बहुत सारी बातें जानी जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बेटी बेटी सब करें, बहू ना करे कोई। माँ बनना हर कोई चाहे, लेकिन माँ जैसा ना कोई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि सब बेटी अपनी बेटी करते हैं, लेकिन जो दूसरे के घर की बेटी होती है उसे कोई अपनी बेटी की तरह नहीं रखना चाहता। और शायद जो लोग रखना चाहते हैं उन्हें अच्छी लड़कियां या अच्छी बहू नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सब बहुएं एक जैसी देख ली जाती है। बट ऐसा नहीं होता। अलग अलग लड़कियों का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेसिव होते हैं। कुछ लोग बातें करके एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग केयर करके एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग आपके दुख में साथ खड़े होके एक्सप्रेसिव होते हैं। तो आप किसी भी एक बात पे जज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को खाना नहीं बनाना आता, तो उसे हमें कभी भी ताने नहीं देने चाहिए किसी भी चीज़ के। आपकी बेटी है ना, सभी तो बोलते हैं कि बहू एक बेटी की तरह है। तो अगर आपकी बेटी है तो उसे काम करना सिखाओ, उसे खाना बनाना सिखाओ। ठीक है, थोड़ी बहुत डांटे, मम्मी मार देती हैं, लेकिन सिर्फ डांट मारती हैं। डांट और ताने इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप उसे अपनी बेटी समझते हो तो आप उसे डांटो, उसे ताने मत मारो। लाइक कि तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, अपने घर से कुछ सीख के नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो एक बेसिक टॉपिक है। जैसे कि लड़कियों को जज कर लेते हैं खाना ना बनाने पे, काम ना करने पे, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को जज करना चाहिए उस लड़की के व्यक्तित्व, यानी कि उसके केयरिंग नेचर से, कि वो आपके दुख सुख में खड़ी है या नहीं, वो आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आने पे, कोई आपदा आने पे प्रोटेक्ट कर सकती है या नहीं। ठीक है, वो सेल्फिश तो नहीं है, वो सिर्फ अपना तो नहीं सोचती, वो अकेले तो घूमना पसंद नहीं करती, या सिर्फ वो अपनी शॉपिंग तो नहीं करती। अगर वो आपसे दूर भी रहती है और अगर वो कभी कभी भी आती है तो वो आप लोगों की केयर करती है ना, वो आप लोगों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, वो आपको उस थोड़े से वक्त में बहुत सारा प्यार देना चाहती है। तो इन सब चीज़ों पे लोगों को जज करना चाहिए। लेकिन हमारी सभी नहीं है, इसमें मैं सभी को इंक्लूड नहीं करूँगी। ये एक जर्नल टॉपिक है, तो इसे प्लीज़ दिल पे ना लेके जर्नल ही लिया जाए। तो हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। सच कहूँ तो सारी रोग की जड़ है ये दहेज। आपकी लड़की की पैदा होने से लेके शादी होने तक, शादी होने बाद तक, ये जो सारा रोल निभाता है, ये निभाता है दहेज। अगर कभी ऐसा दहेज बना ही ना हो, कभी कोई दहेज मांगे ही ना, कभी कोई दहेज दे ही ना, तो कभी कोई बाप रोए ना। कभी किसी को अपने मेहनत की कमाई सिर्फ ये सोच के ना जोड़नी पड़े कि मेरी बेटियां हैं तो मुझे उसका दहेज देना है। वो उसकी एजुकेशन पे, उसकी पढ़ाई पे दिल खोल के पैसा लगाएंगे, उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाएंगे और आपको एक इंडिपेंडेंट बीवी और इंडिपेंडेंट बहू दे पाएंगे। लेकिन हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है, दिखावे की शादी, बहुत सारा दहेज, बहुत सारा सामान, गाड़ी, बाइक, अगर ये नहीं तो वो शादी अच्छी नहीं। लड़की कितने ही खूबसूरत कैरेक्टर की क्यों ना हो, लड़की सीता जैसी क्यों ना हो, लड़की सुंदरता की मूरत क्यों ना हो, लेकिन दहेज नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आपका स्केल मेजरिंग का तरीका है ये सही है? मेरे ख्याल से नहीं है। और आप लोगों के ख्याल क्या कहते हैं? कमेंट नीचे है, आप कमेंट करके बताना। हम कहाँ थे? हम थे दहेज पे। तो सपोज कि अगर कोई इंसान ये डिसीजन ले ले कि मैं तो दहेज दूंगा ही नहीं और मैं दहेज लूंगा ही नहीं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। सब क्लियर रहने वाला है। उसे पता है मुझे इतने लोग बुलाने हैं, इतने लोगों का खाना, और वैसे भी बिग
गैदरिंग वाली वेडिंग तो मेरी समझ से बाहर है। इतना खर्चा करो, इतना सब कुछ करो, लेकिन अगर उस टेंट में एक गाड़ी और बाइक नहीं है तो वो वेस्ट है। और जिसे जैसे भी लेना है मेरी बातों को वो बेशक वैसे ले, लेकिन सपोज आपकी भी एक बेटी है, कल को वो भी किसी के घर जाएगी, वो भी किसी की बहू बनेगी, सेम ताने सेम सिचुएशन अगर उसके साथ हुई तो आप लोगों का अंदर ही अंदर खून फूकेगा। लेकिन जब आप यही कंडीशन किसी और की बेटी के साथ करते हो तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। पर लेकिन बहू तो आइडलाइज ही होनी चाहिए। बहू को आप ताने मारो, बहू को आप इग्नोर करो, बहू की आप वैल्यू मत करो, बहू में आप कमी निकालो, लेकिन उसे चुपचाप आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उसको अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बेटी है ना, वो बहू नहीं है, वो बेटी है और उसे हर फर्ज निभाने हैं। लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। अगर आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको इतनी सारी रिस्पेक्ट देगी। लेकिन यकीन मानो, हर इंसान का सुपर वुमेन्स सब होती हैं, लेकिन एक मोमेंट पे आके सब थकती हैं। ऐसे ही हर लड़की, हर बीवी, हर बहू का पेशेंस लेवल अलग होता है। जब तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब वो बदलती है तो सबको खटकती है। वाह 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 वाह। मेजर है कि अगर लड़कियां शांत हैं तो वो सभ्य है, लेकिन अगर उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अपने ऊपर हो रहे किसी भी तरीके की भेदभाव पर आवाज उठाया तो सडनली उसका कैरेक्टर और सडनली वो लड़की ऐसी चंडी लगती है सबको। तो आप लोगों को क्या लगता है, चुपचाप पड़े रहो, चुपचाप सहते रहो, कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो? ये मतलब मैंने एक फ्रेम इसलिए दिखाया है क्योंकि ज्यादातर मेरे सामने प्रॉब्लम एक फ्रेम की आई है। अब ये सास वाला टाइप और ये ससुर वाला टाइप या ससुराल वाला टाइप मेरे सामने आया ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। होता होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि होता नहीं होगा, लेकिन होता होगा, लेकिन मेरे सामने अब तक नहीं आया। तो जिस दिन मेरे सामने आएगा उस दिन मैं आप लोगों का पहलू आप लोगों से पूछ के आप लोगों को सुना दूंगी। मेरा काम है आप लोगों को जर्नली मैसेज पहुंचाने। आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ है, परेशानी है, कुछ भी है, आप मुझसे शेयर करो। मेरी जुबानी, आपकी कहानी मैं सब तक पहुंचाऊंगी। आपका नाम नहीं होगा, सब कुछ गुप्त रहेगा, लेकिन आपका मैसेज दुनिया तक जरूर जाएगा। तो यही बात है कि उसे प्यार दो। उसने शादी से पहले क्या स्ट्रगल देखा है, क्या लाड़ देखा है, ये आपको नहीं पता। हो सकता है उसकी फैमिली ने बहुत लाड़ प्यार से पाला हो सकता है वो अपने घर की प्रिंसेस रही हो सकता है कि उसके एक कहने पे उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने उसकी हर जिद पूरी की हो, लेकिन आपके पास आके वो हर सिचुएशन से डील कर रही है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वो आप लोग के जैसा बनने की कोशिश कर रही है कि ताकि आप लोग इतना सा स्पेस उसे अपने दिल में दे दो, उसे अपना लो। लेकिन उसके बाद भी उसकी छोटी छोटी कमियां निकाल कर अगर आप उससे वन हैंड डिस्टेंस बनाना चाहते हैं तो फिर ये बेटी और ये माँ और ये सब वाला ढोंग मत करो, क्योंकि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और आपका दिल भी जानता है कि अपनी बेटी के बराबर तो अपनी बहू को कोई कभी नहीं रखता, क्योंकि वो आप भी जानते हो आपके मन में कि ये मेरी बहू ही है और वो मेरी बेटी ही है। सो ये जो आप सिर्फ दिखावा करते हो इसे मत करो। करना है डंके की चोट पे भेदभाव करो, क्योंकि जब बेटी बहू बनती है तो वो पूरे दिलो जान से अपनी माँ के बराबर अपनी सास को, अपने पापा के बराबर अपने ससुर को, और अपने भाई के बराबर अपनी देवर को, अपनी नंद के बराबर अपनी बहन को, बहन के बराबर अपनी नंद को खड़ा करती है और वो वैसे ही सारे फर्ज निभाती है। लेकिन वो दूसरे घर में जाती है, दूसरी फैमिली में जाती है, बहुत कुछ छोड़ के जाती है, उसके सेक्रीफाइस सॉरी आप लोगों से ज्यादा है। बस कुछ चंद सामानों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए उसे जिंदगी भर के लिए जलील मत करो। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला, डिप्रेशन से बहुत सुसाइड होती है। ऐसे ही मैंने देखा है दहेज प्रथा की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां अपनी जान गंवाती हैं, शादी से पहले या फिर शादी के बाद। और हद तो तब होती है जब खुद उसके ससुराल वाले उसे जला के मार देते हैं भाई, क्योंकि तुमने पैदा नहीं की, तुमने उसे बड़ा नहीं करा। उन माँ बाप के दिल से पूछ के देखो जो अपनी 22, 23, 24 साल की लड़कियां तुम्हारे घर भेजते हैं,
उसे दहेज देते हैं, उसे सब कुछ देते हैं ताकि हमारी बेटी खुश रहे। मतलब समान है तो वो खुश है, नहीं है तो नहीं है। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। अगर आप लोग मुझे ये सोसाइटी का ये नेचर समझा सको तो मुझे समझाना, क्योंकि मुझे तो ये डिसाइडेड है, ना तो मैं दहेज लेने वाली हूँ जिंदगी में और ना ही मैं किसी को दहेज देने वाली हूँ। ये है मेरी शक्ल और ये हूँ मैं। जिसे मुझे जैसे अपनाना है वो वैसे अपनाएगा और जिसे नहीं अपनाना वो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैंने हंसते हुए अपनी बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन तकलीफ जब एक लड़की अकेले सहती है, बिना अपनी मम्मी के, बिना अपने पापा के, बिना अपने बहन भाइयों के, तो उसका पेन आप लोग सोच ही नहीं सकते। वो अंदर अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर तड़पती है कि काश कोई मेरे बिहाफ पे इन्हें समझा दे, या मैं ऐसा क्या कर दूं कि वो मुझे अपना ले। तो किसी को इतना भी मत झुकाओ कि वो टूट ही जाए। ये वाली कहावत तो आपने सुनी है। और हाँ, यहाँ पे पति श्री का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने 7 फेरे लिए हैं, उससे कई वचन किए हैं, तो अब बारी आपकी है। अपनी बीवी के ऊपर हो रहे बेफालतू के अत्याचार को आप उसके सामने खड़े रहो, उसकी वॉल रहो और बोलो, प्यार से बोलो, समझाओ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आपके पेरेंट्स हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। आपकी फैमिली है, आपसे कभी नाराज नहीं हो पाएगी। उस लड़की से बेशक हो जाएगी, तो उसे बुरी बनाना या उसे बुरी बताने से बेहतर है कि आप लोग उसके लिए स्टैंड लो, अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट दिलाओ, उसका सपोर्ट करो। मतलब सब घर वाले एक जैसे नहीं होते और सब लड़के भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो नहीं बोल पाते, सिर्फ इसी असमंजस में रह जाते हैं कि मैं अपनी बीवी का साइड लूंगा तो मेरे घर वाले बुरा मान जाएंगे, मेरे घर वालों का साइड लूंगा तो मेरी बीवी। सिंपल सीधी बात यह है, बीवी का सफ़र बहुत लंबा है। बीवी अकेली है, बीवी का परिवार उसके साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ आपका परिवार है जो आखिर तक आपके साथ रहने वाला है। कोई आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। तो मेरा बस इतना कहना है कि अपनी बीवी का साथ दो। जो सास से ये उम्मीद रखती हैं या जो ससुर ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहू एक बेटी बन के हर फर्ज निभाए, थोड़ी सी स्पेस या थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसे अपनी बेटी बराबर दो। फिर देखो, एक बहू एक बेटी का किरदार इतने बखूबी निभाती है कि आप खुद अपनी बेटी से बोलोगे कि सीख इससे। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि उस लड़की पे अपने घर का, आप लोगों का बहुत सारा प्रेशर लगा लो या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो। जब वो अपने घर से निकल रही होती है अपने असली घर को छोड़ के, तो वो ये समझती है जहाँ मैं जा रही हूँ और जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ मैं खाऊंगी, जहाँ मैं रहूंगी, वही मेरा असली घर होगा। और वो अपने असली घर के ऊपर हमेशा अपने ससुराल को रखती है। लेकिन क्या कभी कोई सास या कभी कोई ससुर अपनी बेटी के ऊपर अपनी बहू को रखता है? नहीं। तो जब खुलेआम भेदभाव होता ही है तो फिर ये नाटक क्यों? और अगर ये चाहिए ही है, ये रिश्ता ऐसा चाहिए कि माँ बेटी का रिश्ता हो जाए या बाप बेटी का रिश्ता हो जाए, तो ये तो दोनों तरफ से होता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से तो सिर्फ हर चीज पे समझदार को इशारा काफी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट्स कम हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उसमें कमी है, तो नहीं, आप कोशिश एक हाथ से ताली बजाने की कर रहे हो, जो शायद सामने वाले को आपकी कोशिश ना लग के अपनी बेइज्जती लग रही है, अपनी इंसल्ट लग रही है। तो जितना समझने की उम्मीद रखते हो, उसका आधा भी अगर आप लोग समझ जाओगे कि वो क्या चाहती है या एक बहू आपसे क्या चाह रही है, तो रिश्ते बहुत आसान, सुंदर और हम साथ साथ के टाइप हो जाएंगे। तो पहले आप अपनी सोच बदलें, हर छोटी बात में उसे जज करना छोड़ें, दहेज के अनुसार बहू की इज्जत ना करें, और बेटी बोला है तो बेटी मानेंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा और बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाला हो सकता है, और मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने पर विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहती हूँ। जिन लोगों तक मेरी बात पहुँच सकी वो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों तक नहीं, तो दोबारा इस वीडियो को
स्टार्ट करें और स्टार्टिंग से देखें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन शॉर्ट में मैंने बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन। एपिसोड 2 इज एंडिंग नाउ और फिर मिलेंगे जल्द ही एपिसोड 3 के साथ। और अगर आप लोगों के पास है आपकी खुद की कोई कहानी या आपके पास है कोई ऐसा सोशल मैसेज जो आप लोग चाहते हो मेरे थ्रू लोगों तक पहुंचे, तो प्लीज सजेस्ट मी in the comment section and do like, share and subscribe to my YouTube channel रंगमंच एंड आओ बात करें। धन्यवाद।